Hello bachon, let's read this question. The question says observe the global biodiversity distribution of major plant taxa in the diagram alongside and answer करने the questions that follow. तो यहाँ पे हमें इमेज गिवन है, इसको ऑब्जर्व करना ऑब्जर्व करना है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर प्लांट टैक्सा डायग्राम में अलोंगसाइड एंड आंसर करने क्वेश्चंस गिवन है. विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर मोस्ट एंडेंजर्ड, कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, क्यों मोसेस और फॉर्म्स इतने थोड़े से हैं, उसका रीजन बताना है. थर्ड पूछा गया कैसे फंजाई जो है हेट्रोट्रॉप्स है सस्टेन करते देमसेल्व्स एज अ लार्ज पॉपुलेशन. एंड लास्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो है मोस्ट एडवांस्ड है एंड विच वन इज मोस्ट, सबसे ज्यादा प्रिमिटिव कौन सा है. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज ग्लोबल अर्थ बायोडाइवर्सिटी, बेसिकली ग्लोबल डाइवर्सिटी. तो यहाँ पे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी अगर हम देखें जो कि बेस्ड ऑन द करंटली अवेलेबल स्पीशीज इन्वेंटरीज, तो क्या होता है मोर देन 70% सभी स्पीशीज रिकॉर्डेड जो है वो क्या है एनिमल्स है. मोर देन 70% रिकॉर्डेड स्पीशीज एनिमल्स है. वाइल प्लांट्स जो कि इंक्लूड करते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये कंप्राइज करते हैं मोर देन 22% ऑफ द टोटल. मोर देन 22% ऑफ द टोटल क्या है एल्गी, plants, algae, fungi, bryophytes, gymnosperm, angiosperm, angiosperm. तो कंप्राइज करते हैं मोर देन 22% ऑफ द टोटल. तो अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप है जो कि बनाते हैं मोर देन 70% ऑफ द टोटल. तो दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लानट 7 क्या है इंसेक्ट्स है. तो यहाँ पे ये इमेज को अगर हम देखें तो इस इमेज पे बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछा गया कौन से प्लांट्स के बारे में बेसिकली यहाँ पे. तो विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स मोस्ट एंडेंजर्ड है, तो इस इमेज में अगर हम देखें तो मोस्ट एंडेंजर्ड हमें दिख रहे हैं लाइकन्स सबसे कम, और मोस्ट एंडेंजर्ड जो कि बहुत कम है बिकॉज ऑफ इन वाटर एयर पॉल्यूशन के इंक्रीज होने की वजह से इतने कम है. एयर एंड वाटर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एयर और वाटर पॉल्यूशन इतने कम हो गए. नेक्स्ट पूछा गया क्यों मोसेस और फॉन्स जो है इतने थोड़े से ही क्यों है मोसेस और फॉन्स. यहाँ पे हमें देख पा रहे हैं हम इमेज में, उसका रीजन हमें बताना है. तो मोसेस और फॉन्स मोसेस एंड फॉन्स आर फ्यू क्योंकि उनके जो दोनों को किसकी जरूरत है, वाटर की जरूरत है फॉर रिप्रोडक्शन. दे बोथ रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन. एज दोनों में क्या होते हैं मोटाइल स्पर्म्स होते हैं. दे बोथ हैव मोटाइल स्पर्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे हम देखें तो पूछा गया कैसे जो फंजाई है हेट्रोट्रॉफ से सस्टेन करते हैं देमसेल्व्स एज अ लार्ज पॉपुलेशन. तो फंजाई सस्टेन करते हैं अपने आप को एज लार्ज पॉपुलेशन क्योंकि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है सेप्रोफाइटिक है. दे हैव सेप्रोफाइटिक. अब दे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन है डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं जो कि प्रेवलेंट है अर्थ सरफेस पे बहुत ज़्यादा है. सेकेंड इसका रीज़न हो जाएगा कि रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोरुलेशन. स्पोरुलेशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं जिसमें सिंगल प्लांट प्रोड्यूस करता है थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. सिंगल प्लांट थाउजेंड ऑफ स्पोर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं. तो दिस इज द रीजन कि जो फंजाई है जो कि हेट्रोट्रॉफ से सस्टेन करते हैं देमसेल्व्स एज लार्ज पॉपुलेशन. हमें दिखाई दे रहा है इस इमेज में लार्ज पॉपुलेशन प्रेजेंट है फंजाई का. तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स मोस्ट एडवांस्ड है और कौन से सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है. तो जो एंजियोस्पर्म है एंजियोस्पर्म है एंजियोस्पर्म मोस्ट एडवांस्ड टाइप है क्योंकि ये क्या है अडप्टेड है देमसेल्व्स टू सर्वाइव because they have adapted themselves to survive different habitats to survive
different habitats, while fungi जो है most primitive है. Fungi are the most primitive. तो हमें यहाँ पे most primitive और most advanced type के ही plants बताने थे. Fungi are the most primitive. So this is all about the question. हमें यही पूछा गया था. I hope you understood it well. Best of luck.